रहे हैं और सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ फिर से एक बार कि ये अंतिम दिन है और इन दिनों में परमेश्वर की पहचान के लिए हमारा जुड़ना, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम है। और वचन में लिखा है, आज्ञा हमें दी गई है कि तू अपने पूरे मन से, पूरे जीव से, पूरी बुद्धि से, पूरे ज्ञान से, पूरे सामर्थ्य से तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख। और वाकई में हम लोग इन दिनों में आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर हमें सहायता करेगा। पिछले 2 वेडनेसडे से हम देख रहे हैं इस विषय पर कि परमेश्वर का स्वर्गदूत, एक अनोखा स्वर्गदूत जो कई बार दिखाई दिया, हाजरा से लेकर इब्राहिम, याकूब, मूसा, कई लोगों से उसने बात की, अपने आप को कई बार परमेश्वर के रूप में प्रकट किया, कई बार परमेश्वर पिता को तीसरे व्यक्ति के रूप में प्रकट किया। ऐसे ड्यूल लैंग्वेज में हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 वेडनेसडे से, और हमने इस बात को समझा कि यह कोई सामान्य दूत नहीं है, यह कोई खास व्यक्ति है जिसे गुप्त रखा गया है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का मर्म पुराने नियम में गुप्त रखा गया, उसे प्रकट नहीं किया गया, परंतु नए नियम में परमेश्वर ने अपने पुत्र को मसीह के रूप में प्रकट किया। और तब हमें पता चला कि यह व्यक्ति इस पुराने नियम में पहले कई बार आ चुका है। जैसे लोगों से भी उसने कहा कि यदि तुम अब्राहम के संतान हो, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम अब्राहम के संतान हो तो अब्राहम के काम करो। उसने तो मुझे मारने के लिए पत्थर नहीं उठाए, ऐसा यीशु मसीह यूहन्ना में कहता है। जब लोग पत्थर उठाते यीशु मसीह को मारने के लिए तो और कहते कि हम तो अब्राहम की संतान है, तब यीशु मसीह उनसे कहता है कि यदि तुम कहते हो कि तुम अब्राहम की संतान हो तो अब्राहम ने तो ऐसा नहीं किया। इसका मतलब क्या? अब्राहम से वो कब मिला? हाँ, वो अब्राहम से मिला, परंतु अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। उसका आदर किया, सम्मान किया और उससे बात की, और अब्राहम ने ऐसा काम नहीं किया। तो ऐसी कई बातें हैं जो बाइबल में इस स्वर्गदूत की ओर हमें दृष्टि करने पर और सोचने पर मजबूर करती है। तो पिछले 2 संडे से हम देख रहे हैं, दो वेडनेसडे से देख रहे हैं। लास्ट वेडनेसडे हमने एक आयत को स्किप किया था, उसको मैं अभी यहाँ पर लेना चाहूंगा। हालांकि आज का विषय है परमेश्वर का शब्द। हम अपने विषय पर आगे चले जाएंगे, परंतु सबसे पहले हम पिछले जो 2 वेडनेसडे से जो बातें हम देख रहे हैं उसमें थोड़ी सी 1-2 आयत यहाँ पर रखकर मैं आज के विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पिछले संडे जो हमने वर्स स्किप किया था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स था और इसे हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ निर्गमन और उसका 23वां अध्याय, और मैं 20 से लेकर 24वीं आयत पढ़ रहा हूँ। यदि आप बाइबल निकालना चाहे आप निकाल सकते इस आयतों को। निर्गमन उसका 23वां अध्याय 20 से लेकर 24वीं आयत तक। पिता कहता है इस्राएल को, मूसा को, पिता बात कर रहा है, कह रहा है सुन। 20वीं आयत, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। सुन, मैं एक दूत को, एक के बारे में बताया गया। हमेशा परमेश्वर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एंजल के बारे में बात करता है, और द एंजल ऑफ द लॉर्ड है, द एंजल्स ऑफ द लॉर्ड नहीं। मैं दूतों को भेज रहा हूं ऐसा नहीं, सिर्फ एक खास दूत के बारे में कई बार बाइबल में बताया गया है। 20वीं आयत में पढ़ रहा हूं, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हम जानते हैं इस्राएल प्रजा को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, कई देशों से गुजरना पड़ा, कई युद्धों को झेलना पड़ा। अमालेक उसके सामने उठाया और कई युद्ध हो गए। उन सब युद्धों में रक्षा करने वाला यह वो परमेश्वर का दूत था जो इस्राएल की प्रजा के साथ था। इसके बारे में
प्रभु पिता मूसा से बात करते हुए कह रहा है, सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। ये पूरा एक दैहिक जमाना था और दैहिक बातें थी। जैसे यीशु मसीह एक स्वर्गदूत बनकर इस्राएल प्रजा को कनान में लेकर आए, वैसे ही आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह हमें उस मार्ग पर लेकर जा रहा है और उस स्थान पर पहुंचा रहा है जो पिता ने हमारे लिए तैयार किया है। और ऐसा भी लिखा गया है, आओ મારા બાપના આશીર્વાદો જે જગ્યા તમારે સારું જગતના મંડાળની અગાઉ તૈયાર કરવામાં આવી છે તેનો વારસો લો। આ જગ્યા પરમેશ્વર પિતાને તૈયાર की है और प्रभु यीशु मसीह हमें वहां पर लेकर जा रहा है। वही हमारा मार्ग है, वही हमारा जीवन है, हमारा सत्य है। ठीक वैसे ही भौतिक जीवन में इस्राएल प्रजा को अपने हाथों में उठाकर लेकर जाकर कनान में पहुंचाने वाला यह परमेश्वर का स्वर्गदूत कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और 20वीं आयत पूरी पढ़ रहा हूँ मैं। सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है वहां किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। 21वीं आयत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आयत है। उसके सामने सावध रहना, उसके सामने सावध रहना, उसकी मानना। पिता कह रहा है उसकी मानना, उसके सामने सबसे पहले सावध रहना। ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उसकी मानना, वो जो कहे चलो उठो चलो आगे बढ़ो तो आगे बढ़ना, उसकी मानना, उसका विरोध न करना। 1 2 3 चौथा कारण क्या है? वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। ये मैं यीशु मसीह के बारे में बोल रहा हूँ। यीशु मसीह अक्सर हमें बहुत ही दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी दिखाई देता है, परंतु पुराने नियम में देखिए यीशु मसीह को, वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। कि 21वीं आयत को ध्यान से पढ़े तो परमेश्वर कहता है कि इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। पिता कह रहा है कि वो स्वर्गदूत जो तेरे आगे आगे जाने वाला है उसके अंदर मेरा नाम है। यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो यही बात हम सीख चुके हैं कि पिता का नाम यीशु मसीह पिता के नाम से जाना जाता है। हमने जकारिया को देखा, यूहन्ना का जो नाम रखने वाले थे वो देखा। यूहन्ना का नाम जकारिया अपने पिता के नाम से जकारिया ही रखने वाले थे। मैं बपतिस्मा की बात कर रहा हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा। और ये सारी बातें हम पिछले बाइबल स्टडी में देख चुके हैं। उसी के अनुसंधान में ये 22वीं आयत में वो हिस्सा पड़ता है जहाँ पर लिखा है इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हाँ, वो यहोवा का नाम से जाना जाता है और पिता कहता है कि उसमें मेरा नाम रहता है। देखिए 21वीं आयत कितनी महत्वपूर्ण है इस स्वर्गदूत के लिए। ये कौन सा स्वर्गदूत है? ये स्वर्गदूत का नाम क्या है? यहोवा, क्योंकि पिता का नाम उसके अंदर है। यदि उसे पूछा जाए कि तेरा नाम क्या है तो हालांकि वो अपना नाम पुराने नियम में बताता नहीं है, गुप्त रहता है। सामसून के माँ बाप ने उसे नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? वह तो अद्भुत है। हालेलुया। जो यशाया के साथ मैच होता है, अद्भुत मंत्री। तो ये बहुत अनोखी बात है। 22वीं आयत में हम आगे बढ़े। और यदि तू सचमुच उसकी माने, उसकी अर्थात स्वर्गदूत की, और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। 23वीं आयत, इस रीति से मेरा दूत, पिता का दूत है यह, तेरे आगे आगे चलकर तुझे अमोरी, हित्ती, परजी, कनानी, हव्वी, यबूसी लोगों के यहाँ तक पहुंचाएगा और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। और इस्राएल प्रजा इन सब प्रजाओं के बीच से गुजरी और जितनी प्रजाओं ने इस्राएल प्रजा के सामने होने का जुर्रत की उन सबको कुचलते हुए इस्राएल प्रजा कनान तक सफर किया। कारण क्या था? यह स्वर्गदूत
इस्राएल के आगे आगे चलता था। मेघ स्तंभ में, अग्नि स्तंभ में यह स्वर्गदूत, जो एक विशेष स्वर्गदूत है, इस्राएल के आगे आगे चलकर उनको उन्होंने वहां तक पहुंचाया। फिर आगे हम ये भी देखते हैं कि बलाम और बलाक की कहानी में भी हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत उस गधे को दिखाई पड़ा और स्वर्गदूत यीशु मसीह था, जो एक खुली तलवार लिए खड़ा था। तो ये स्वर्गदूत के विषय में है और यहाँ पर और भी बहुत सारी आयतें हैं। इसको अगर आप और बारीकाई से देखना चाहते हो तो आप बाइबल स्टडी जो churchofchrist.co पर द एंजल ऑफ द लॉर्ड टॉपिक है, यदि उसको आप खोलोगे तो आपको सारे किस्से दिखाई देंगे और सारे पॉइंट्स भी उसमें लिखे हुए। करीब मिलाकर 28 इंसिडेंट है और 120 पॉइंट है जो एक ही बात पर नजर करते हैं कि ये यीशु मसीह है। तो आइए आज के विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज का विषय एक ही दिन में खत्म होगा और आज का विषय है द वर्ड ऑफ गॉड। जब मैं पहले बाइबल पढ़ता था तब ये वर्ड ऑफ गॉड अक्सर मैं पढ़ा करता था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। ये अक्सर मैं पढ़ा करता था, इतनी बार पढ़ लिया है कि तीनों भाषा में ये मेमोरी भी हो चुका है। आदि में शब्द, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आदि ये शब्द तो शब्द देवनी संगाते तो ने शब्द देव। परंतु मेमोरी हो जाने के बावजूद मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये यीशु मसीह को वर्ड के रूप में क्यों प्रकट किया गया है। और इसे समझने में कई बार दिक्कत होती थी कि ये वर्ड का मतलब क्या है। तो इसके दो प्रश्न उठते हैं जब हम यूहन्ना 1 और 1, 2, 3 में जब वर्ड को देखते हैं। क्या आदि में वचन था? अभी कौन से वचन की बात कर रहा है? गुजराती कहे तो आदि में शब्द तो, अंग्रेजी कहे तो इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। तो ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वचन है हिंदी के अनुसार और गुजराती के अनुसार ये कौन सा शब्द है और इसे यहाँ पर शब्द के रूप में क्यों प्रकट कर रहे हैं? अपना सुसमाचार लिखते हुए सबसे पहले इसे वर्ड के रूप में क्यों प्रकट कर रहा है और ना ही परमेश्वर के बेटे के रूप में, परंतु एक वर्ड के रूप, वर्ड से शुरू कर रहा है। और वर्ड को कहता है कि वो परमेश्वर के साथ था और वर्ड को ये भी कहता है कि वो खुद भी परमेश्वर था। ऐसा कर यूहन्ना अपनी किताब को शुरू कर। मत्ती, मार्कुस और लूका, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों पर फोकस किया है। इन्होंने मत्ती, मार्कुस, लूका ने मसीह के चमत्कारों पर फोकस किया है, मसीह के दिए गए दृष्टांतों पर फोकस किया गया है। यूहन्ना एक ऐसी किताब है सुसमाचार की, इकलौती किताब है जिसने मसीह के व्यक्तित्व पर, उसकी व्यक्तिगत पहचान पर हमें फोकस किया है कि यीशु मसीह वास्तव में कौन है। इस बात पर यूहन्ना ने ज्यादा चमत्कार नहीं लिए, यूहन्ना ने ज्यादा दृष्टांत भी नहीं लिए, परंतु यीशु मसीह के स्टेटमेंट्स जो उसके मुंह से निकले, जो उसे परमेश्वर का पुत्र साबित करते हैं, जो उसे परमेश्वर साबित करते हैं। देखिए, परमेश्वर से शुरुआत कर रहा है। उसके जन्म की कोई बात है यहाँ पर हमें नहीं दिखाई पड़ती। जो मत्ती, मार्कुस, लूका में हम यीशु मसीह का जन्म देखते हैं, मरियम और यूसुफ बेथलेहम जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह का जन्म होता है। ये सारी कोई बातें ना, मरियम से कोई मुलाकात। यूहन्ना अपनी किताब में ठीक आदि से शुरू करता, ना ही कि यीशु मसीह के भौतिक जन्म से। तो इस तरह से सब बातें हमें दी गई है, इस तरह की बातें भी दी गई है और ये वचन वाली बातें भी दी गई है। तो यूहन्ना ने ज्यादा फोकस किया है यीशु मसीह कौन है और आदि से स्टार्ट कर रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे यूहन्ना उत्पत्ति की किताब शुरू कर रहा है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, वैसे ही लिखता है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। जैसे लग रहा है जैसे वो उत्पत्ति की किताब शुरू कर रहा है। ठीक है, और जरूरी भी है, हमें यीशु मसीह को उत्पत्ति से पहचानना जरूरी है। इसीलिए यूहन्ना ने यहाँ पर यीशु को वर्ड के रूप में प्रकट किया है। सबसे पहले उसे पुराने नियम से वो प्रकट कर रहा है। तो ठीक, दो प्रश्न यहाँ पर उद्भव होते हैं जब हम इन 3 आयतों को, यूहन्ना 1 का 1, 2 और 3 पढ़ते हैं।
पहला प्रश्न, इन दो प्रश्नों पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न समझ लें। प्रश्न समझेंगे तो ही उसका उत्तर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे। यह पहला प्रश्न, यह शब्द कौन है? इसे गौर से समझे हम। प्रश्न क्या है? यह शब्द कौन है? सबसे पहले इस शब्द के बारे में देखें। और दूसरा प्रश्न, यूहन्ना यीशु को परमेश्वर का शब्द कहने में क्या मतलब रखता है? यूहन्ना यीशु को अपना परमेश्वर का शब्द कहने में क्या अर्थ प्रकट कर रहा है, या वो किस मतलब से कह रहा है? तो ये दूसरा प्रश्न है कि उसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, टाइटल द वर्ड ऑफ गॉड। तो आइए हम आगे बढ़े और पहले प्रश्न का उत्तर अभी हम प्राप्त करेंगे। तो मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि प्रभु मुझे समझाओ कि ये पहले यूहन्ना 1-2-3 में पहला अध्याय और 1-2-3 आयत में ये क्या लिखा हुआ है, मैं समझना चाहता हूँ। तब परमेश्वर ने मेरी समझ को खोला और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि इस बात को मैं समझ पाया हूँ और जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, और परमेश्वर मुझे इसमें सहायता करे। तो सबसे पहला, Who is the word of God? यूहन्ना किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर यदि हम 14वीं आयत में आ जाए, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1:14, तो हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि ये शब्द कौन है। यूहन्ना, चलिए पहले हम 1-2-3 पढ़ लेंगे और फिर हम 14 आयत पर जाएंगे। यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। आदि में वचन था। ये वचन ही शब्द है जो गुजराती में शब्द ट्रांसलेट होता है, हिंदी में वचन ट्रांसलेट होता है, इंग्लिश में वर्ड ट्रांसलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वचन पढ़ रहे हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 3 बातें वचन के विषय में। वचन था अर्थात कि आदि में वचन का अस्तित्व था। दूसरा, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन ही परमेश्वर नहीं था, वचन परमेश्वर के साथ था। कई लोग ये समझने में गलती करते हैं कि आज जो यीशु मसीह है वही पुराने नियम में यहोवा हुआ करता था। वचन ही परमेश्वर नहीं था, वचन परमेश्वर के साथ था। यहाँ पर यीशु मसीह को एक अलग रूप में और एक अलग व्यक्ति के रूप में साफ नजर आता है, जिसमें कोई शक, सवाल या प्रश्न नहीं है। आदि में वचन था, पहला। दूसरा, वचन परमेश्वर के साथ था। और तीसरा, और वचन परमेश्वर था। दूसरे शब्दों में कहे तो परमेश्वर के साथ था। आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। तो ये इस बात को समझे हम। दूसरी आयत, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहूदी, ये अक्सर एक सवाल पैदा होता है जब 26वीं आयत हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किससे कहा कि आओ हम बनाएं। इस बात का प्रत्युत्तर यूहन्ना लिखित सुसमाचार पहला अध्याय दूसरी आयत में यूहन्ना लिखता है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये दूसरी आयत जो है साफ प्रकट कर रही है कि उत्पत्ति 1 और 26 में पिता ने यीशु से बात की है, क्या हो हम मनुष्य को अपने स्वरूप और प्रतिमा में बनाए। इसलिए सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। यहाँ पर साफ होता है यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब आ जाएंगे 14 14। और वचन देहधारी हुआ। देखिए 1-2-3 में यीशु मसीह का कोई नाम नहीं आ रहा है, परंतु 14 आयत में यदि हम पढ़े तो उसी वचन के बारे में यूहन्ना लिखता है, और वचन देहधारी हुआ। और ये हम साफ जानते हैं देहधारी कौन हुआ,
देहधारी परमेश्वर का पुत्र हुआ, देहधारी मसीहा हुआ। और ये कौन है? यीशु मसीह। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह से सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये यूहन्ना 1:14 एकदम साफ प्रकट कर रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। ठीक है, हालेलुया। यहाँ पर एक बात साफ हो जा रही है, और आइए हम दूसरी बात पर बढ़ेंगे आगे। पहला यूहन्ना 5:7, मुझे पता नहीं हिंदी में ये ट्रांसलेट किया गया है या नहीं, परंतु मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। पहला यूहन्ना 5:7। हो सकता है कि ये आयत आपके बाइबल में न हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैन्युस्क्रिप्ट बहुत सारे हैं और कई लोगों ने अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट से ट्रांसलेशन किया है, और इस आयत का अंतर अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट में आता है, परंतु हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेल सिलेक्टेड वर्जन, किंग जेम्स वर्जन, जो सारी दुनिया का सबसे मानीता, जानीता और मानीता वर्जन है, जिसको वर्ल्ड लेवल पर लोगों ने, मसीहियों ने अंगीकार किया है और उसकी पुष्टि भी की है। और मैं उसमें से पढ़ रहा हूँ पहला यूहन्ना 5:7। For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word and the Holy Spirit. मैं गुजराती में पढ़ूंगा इसी आयत को। पहला यूहन्ना 5 का ओके, यहाँ पर आत्मा पानी तरक तिलक क्यों है, परंतु अंग्रेजी बाइबल का जो अलग वर्जन है वो किंग जेम्स वर्जन है, और उसमें लिखा हुआ है द फादर, द वर्ड एंड द होली स्पिरिट। यहाँ पर यीशु मसीह को वर्ड के रूप में यूहन्ना प्रकट कर रहा है। तो ये दूसरा एक आयत है वर्ड को लेकर। और तीसरी आयत प्रकटीकरण उसका 19वां अध्याय 11 से 13 पढ़ रहा हूँ। प्रकटीकरण किताब, नए नियम की आखिरी किताब, 19वां अध्याय और 11 से लेकर आगे बढ़। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत सारे राज मुकुट है, और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबोए हुए वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 11, 12 और 13 आयत। यहाँ पर एक व्यक्ति को प्रकट किया गया है जिसके सिर पर बहुत सारे मुकुट हैं, लहू से भिगोया हुआ जब्बा पहने हैं, लहू में डुबाया हुआ जब्बा पहने हैं। वो न्याय और नीति से लड़ाई करता है, सत्य कहलाता है। हम जानते हैं सत्य कौन है, मार्ग, सत्य और जीवन, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। और 13 आयत में लिखा हुआ है उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 14 आयत, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। ये कलीसिया है जिसमें आपका भी हिस्सा होगा, मेरा भी हिस्सा होगा, हम इसी के पीछे चलने वाले हैं। तो ये 11 से लेकर 14 आयत परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। पहले प्रश्न का उत्तर, ये वचन कौन है? यह वचन यीशु मसीह है। तो ये बात इन आयतों में से संपूर्णता से साफ हो रही कि ये वचन
परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। दूसरे प्रश्न पर हम आ जाएंगे। लिखा हुआ है, प्रश्न है, मतलब क्या है? यीशु मसीह को वचन कहने में अर्थ क्या है? तो ये जो अर्थ उसका हम यदि समझने जाए तो यीशु मसीह को वचन क्यों कहा गया है? यीशु मसीह को वचन इसलिए कहा गया है, ध्यान से सुने इसको। परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया, तुझ में, कौन सा वचन? उस आयत को पढ़ना चाहूंगा, 22वीं अध्याय उत्पत्ति और उसका 18 आयत। उत्पत्ति 22 का 18। ये जरूरी है यहाँ पर पढ़ना, ज्यादा आयतें नहीं है, परंतु ये वचन 22वां अध्याय और उसकी 18 आयत पढ़ेंगे हम इसे। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, 17 और 18 पढ़ रहा हूँ, ओके 16 से पढ़ रहा हूँ। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र को वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब्राहम जब बलिदान दे देता है, इसहाक का दे देता है, का मतलब है कि उसने विश्वास से उसे बलिदान चढ़ा दिया। इब्रू में लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है और अपने वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, परमेश्वर कहता है, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तक की रेती गण के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होंगे। 18 आयत। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। पृथ्वी की सारी जातियां तुझ में आशीष पाएगी और अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। और यहाँ पर परमेश्वर पिता यीशु मसीह के बारे में अब्राहम को वचन देता है। ये यीशु मसीह के बारे में वचन, तुझ में पृथ्वी के सारे गोत्र आशीष पाएंगे। हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, यही प्रॉमिस याकूब को भी किया गया, तुझ में पृथ्वी के सारे गोत्र आशीष पाएंगे। ये मसीह के लिए है, क्योंकि मसीह में हम आशीष पाए हैं। तो ये जो वादा किया परमेश्वर, दाऊद से भी किया, तो बहुत सारे प्रभु के ऐसे दास है जो पुराने नियम में जिनके साथ परमेश्वर ने वादा किया, और वो वादा पीढ़ी दर पीढ़ी करता गया। हर पीढ़ी पर जो भी प्रभु का दास, उसका बेटा, उन सभी के साथ प्रभु वादा करता गया। और वो जो वचन अब्राहम को दिया था, वो वचन यीशु मसीह है। वो वचन आने वाले मसीहा के लिए था, और वो वचन यीशु मसीह है। तो वर्ड का मतलब ये नहीं कि पिता के मुख से निकला हुआ वर्ड, कोई भी वर्ड, चाहे कि प्रभु ने कहा आकाश में ज्योतियां हो, तो क्या वो वर्ड यीशु मसीह है? नहीं। परमेश्वर पिता बहुत कुछ बोलता है, वो जो बोलता है वो यीशु मसीह नहीं है, परंतु जो प्रॉमिस उसने मसीहा के लिए की है, वह प्रॉमिस यीशु मसीह है। इसे समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, परंतु मैं आशा रखता हूं कि आप साफ तौर से समझ रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का दिया गया वचन है, जो 4000 साल के बाद पूरा हुआ। उसने न्याय प्रकट किया सबसे पहले, जब उसने उस सांप से कह दिया कि इस स्त्री का संतान तेरे सिर को कुचल देगा। यह परमेश्वर का सबसे पहला न्याय प्रकट हुआ। उसके बाद वो जो संतान पैदा होने वाला था, उसके बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से वचन दिया। और मैं आपसे कहूं कि ये जो अब्राहम ने अपने बेटे का बलिदान चढ़ाया, वहीं पर उसे वचन दिया गया कि मैं अपना बेटा भेज रहा हूं। और यह बलिदान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अब्राहम को विश्वास का आदि पिता कहा गया है, क्योंकि उसी के साथ परमेश्वर यीशु मसीह का बलिदान जुड़ा हुआ है। दिस सैक्रिफाइस,
ये जो अब्राहम ने अपने बेटे को रख दिया वेदी पर और छुरा भी उठा लिया, ये जो बलिदान है ये परमेश्वर पिता को भाया है, इतनी हद तक भाया है कि वो बलिदान तो उसने नहीं लिया, परंतु that prepared the heart of the father to sacrifice his son, and that was his, though it was preordained, जगत की उत्पत्ति से मसीह को ठहराया गया है बलिदान के रूप में, परंतु फिर भी यह बलिदान के बाद तुरंत प्रॉमिस आती है। ये हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे ही अब्राहम ने यह काम किया, परमेश्वर कहता है इसलिए कि इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और आशीष में तुझे मसीह दूंगा, और तेरे गोत्र में मसीह पैदा होगा, और उसमें सारे पृथ्वी के सारे जन आशीष पाएंगे। इसी कारण यीशु मसीह को यहाँ पर वचन कहा गया है। अंग्रेजी में देखें तो वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है, और वर्ड शब्द सामान्य वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि अभी मेरे मुंह से कई वर्ड्स निकल रहे हैं, सामान्य भाषा के लिए, सामान्य कामों के लिए भी हो सकते हैं। गिव मी दैट पेन, सो ये भी एक वर्ड है, मुझे वो पेन दो, ये शब्द है, परंतु ये शब्द यीशु मसीह नहीं है। परमेश्वर से मुख से निकला हुआ वह वचन जो मसीह के लिए है, वह यीशु मसीह है। यूहन्ना ये कह रहा है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन साबित कर रहा है और कह रहा है कि वह परमेश्वर का वचन था, और उसकी उत्पत्ति यहाँ से नहीं हुई जब वो मरियम की गोद में आया, उसकी उत्पत्ति आदि से है, उसकी उत्पत्ति प्रथम से है। आदि अर्थात उत्पत्ति एक, वहां से वह उपस्थित है, और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन खुद परमेश्वर था। उसी वचन को पिता ने इस संसार में भेजा है ताकि उसमें हम अनंत जीवन पाए। ये प्रॉमिस है जो यीशु मसीह को भेजा गया, ये परमेश्वर का वादा था, और उस वादा परमेश्वर ने पूरा किया है। हमने उसे अंगीकार किया। आज भी यहूदियों इस्राएलियों ने यीशु को उस रूप में अंगीकार नहीं किया, इसलिए आज भी वे लोग उस प्रॉमिस को पूरा होने के लिए इंतजार कर रहे हैं, हालांकि वो प्रॉमिस पूरा हो चुका है, और अब तो प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आने वाला है। जिस बड़ी बात को वो लोग मिस कर गए हैं, परंतु धन्य है उनको जिन्होंने यीशु को विश्वास किया है, यीशु पर विश्वास किया है और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया है। हालेलुया। तो आज के विषय में हम परमेश्वर के वचन के बारे में देखा है, और इस बात को हम याद रखेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और दूसरा कि वचन का अर्थ पुराने नियम में यीशु के बारे में दिए गए वचन है। यही वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना लिखता है The word became flesh, जो वचन दिया था वो वचन देहधारी हो गया और मनुष्य रूप में हमारे आगे आकर प्रकट हो गया। फिर से एक बार इन आयतों को बताना चाहूंगा। यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:14, पहला यूहन्ना 1:1। ओके, पहला यूहन्ना 1:1, इस आयत को हम नहीं पढ़े हैं, इसे हम पढ़ लेंगे और संदेश यहाँ पर मैं पूरा करूंगा। पहला यूहन्ना 1:1, पहला यूहन्ना 1:1। ठीक है। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। देखिए, जैसे वो सुसमाचार शुरू कर रहा है वैसे ही अपने पत्र को भी शुरू कर रहा है। पहला यूहन्ना 1:1, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, वही लिख रहा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर से। उस जीवन के वचन, अब यहाँ पर सिर्फ वचन नहीं कह रहा है, वो जीवन का वचन कह रहा है, द वर्ड ऑफ लाइफ। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, पुराने नियम में सुना, और नए नियम में हमने उसे अपने कानों से सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा, क्योंकि वचन देहधारी हो गया, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथ से छुआ भी। हम जानते यूहन्ना अक्सर यीशु मसीह के छाती पर अपना सिर टेक कर बैठा करता था,
वो कहता है कि उसे हमने अपने हाथों से छुआ, वो वचन को। दूसरी आयत, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। तो ये आयतें हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लूंगा इन आयतों को। पहला यूहन्ना 1:1-2, पहला यूहन्ना 5 के 7। ये शायद ट्रांसलेशन में थोड़ा डिफरेंट होगा, परंतु आप किंग जेम्स को रिलाई कर सकते हैं। और प्रकटीकरण उस प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11 से 14 आयत। तो प्रभु आप सभी को सहायता करे। समय हमारा यहाँ पर पूरा हो रहा है और यहाँ पर संगति हम मैसेज पूरा कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी के जीवन में आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे का समय सोनू भाई हमें कोरस में अगुवाई करें।